हम लोग पढ़ रहे क्लास 8 से इंग्लिश चैप्टर 9 सिक्किम, और हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3। यहाँ पास पढ़ेंगे सिक्किम के फ्लोरा मतलब जानवर के प्लांट के बारे में, फाउना मतलब एनिमल, बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, पक्षियों के बारे में, त्यौहार के बारे में, वहाँ के ट्राइब्स के बारे में। सिक्किम इज रिच इन फ्लोरा। देखिए फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पति, एंड फाउना, फाउना मतलब जानवर, प्लांट्स को बोलते हैं एक और नाम से फ्लोरा, और जानवर को बोलते हैं फाउना। तो सिक्किम इज रिच, रिच मतलब अमीर नहीं होगा, रिच मतलब कि यहाँ पे अधिक संख्या में, कि सिक्किम जो है भारत के इतिहास में बहुत सारे पाए जाते हैं पौधे, पेड़ पौधे। तो भारत का जो मतलब है प्राकृतिक जो पेड़ पौधा है उसमें बहुत कंट्रीब्यूशन, बहुत योगदान किसका है, सिक्किम का भी। यहाँ पे फ्लोरा है, फाउना है, स्ट्रीम्स झरने हैं, एंशियंट मोनास्ट्री जो मोनास्ट्री होते बुद्ध धर्म से बुद्धिस्ट के वो हैं, एंड लेक्स और झीलें पाई जाती है। द फ्लोरा ऑफ सिक्किम इंक्लूड्स, देखिए सिक्किम में फ्लोरा मतलब क्या होता है, बार बोल रहे हैं, फ्लोरा मतलब प्लांट, क्या होता है, प्लांट बोलते हैं फ्लोरा। तो सिक्किम में कौन कौन से प्लांट हैं, तो नाम लिखा हुआ सिक्किम में प्लांट का रोडोडेंड्रोन, यहाँ लिखे हैं रोडोडेंड्रोन, तो लिखा इसमें ब्रैकेट में स्टेट ट्री, कि सिक्किम का स्टेट ट्री, पूछेंगे आपसे, हम कभी भी पूछ सकते हैं, सिक्किम का स्टेट ट्री, वहाँ का राजकीय, राष्ट्रीय नहीं, क्या होगा, राजकीय, वहाँ का राजकीय पेड़ कौन सा है, तो रोडोडेंड्रोन। उसके अलावा देखिए वहाँ मिलता है ऑर्किड, फिग, बनाना, साल ट्री, बैम्बू, ये वहाँ का मेन पेड़ हो गया। उसके साथ साथ ओक, चेस्टनट, मेपल, बर्च, एल्डर एंड मंगोलिया ऑल्सो ग्रो इन लार्ज नंबर। तो अब आप लोग का सवाल होगा, दिमाग में होगा सवाल होगा कि इतना वो नाम याद करेंगे, इतना नाम याद करना नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो मेन है कि मैपल है, ओक है, चेस्टनट है, और लेकिन इसको जरूर याद रखेंगे रोडोडेंड्रोन, कि सिक्किम का स्टेट ट्री कौन है, रोडोडेंड्रोन। एक आप ये याद कर लेंगे और एक दो नाम याद कर लेंगे। पढ़ाई को रटना नहीं है, पढ़ाई को इमेजिन करके पढ़ना है। जैसे आप रहेंगे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में जैसे कि आप जहाँ रहते हैं आपको वहाँ का काफ़ी आप जानकारी होता है। तो एमपी जो है वहाँ पे आपको बहुत सब बर्ड्स मिलती है, गौरैया। आप जाएंगे गुजरात में, तो गुजरात में आपको ज़्यादा कबूतर मिलेगा। अगर आप सिक्किम में होते ना तो आपको बात रटना नहीं पड़ता। सिक्किम में जैसे हम लोग के औरंगाबाद में, जैसे हम लोग रहते हैं बिहार में, बिहार हम लोग कौन से जिला में है, तो यहाँ पास नीम के पेड़ का कमी है, पीपल का कमी है, बरगद का कमी है, आ रहा बात समझ में। वैसे सिक्किम का जो सबसे कॉमन ट्री है वह है रोडोडेंड्रोन। अब देखिए पढ़ते हैं इसके बाद हम लोग यहाँ के, देखिए एक लिखा नाम में द ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबाइल। देखिए जो ऑर्चिड है वो हो गया स्पेसिस, ऑर्चिड डेंड्रोबियम नोबाइल, नो एन है, नो मोबाइल नहीं, नोबाइल। आप गौर करेंगे कि आपके बुक में जो ये लिखा हो, ये पार्ट वो हल्का इटैलिक होगा, हल्का झुका हुआ होगा, क्योंकि ऑर्किड जो है देखिए स्पेसिस है, क्या है ये, स्पेसिस है, प्रजाति है, और डेंड्रोबियम नोबाइल जो है वो साइंटिफिक नेम है। अगर आप बायोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट रखेंगे तो आपको और समझाएगा, साइंटिफिक नेम। तो एक पेड़ है जैसे ऑर्किड पेड़ होता है, तो उस पर एक फूल खिलते हैं, फूल का रंग होता है पिंक, क्या होता है, पिंक। तो वहाँ का वो स्टेट फ्लावर है। जैसे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल, और बिहार का गेंदा, ठीक है। तो उसी तरह से सिक्किम का जो स्टेट फ्लावर है वो है ऑर्किड, बोलिए ऑर्किड डेंड्रोबियम नोबाइल। कौन सा रंग का होता है, पिंक। आगे है द फाउना। अच्छा फाउना का मतलब क्या होता है, FAUNA, फाउना मतलब जीव जंतु, जानवर। तो फाउना ऑफ सिक्किम इंक्लूड, अच्छा आप बताइए सिक्किम जो है वो पर्वतीय पहाड़ी इलाका है कि नहीं है, तो वहाँ पे जो जानवर मिलेंगे तो हम लोग के जैसा बकरी मिलेगा वहाँ पे। अगर सिक्किम पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, तो वहाँ पे जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो इस तरह के पाए जाएंगे जो अपने आप को वैसे क्लाइमेट में, वैसे बर्फीले इलाकों में एडजस्ट कर सके। अरे बात समझ में। तो देखिए उसी से आपको हिंट मिलेगा कि वहाँ पे सिक्किम में कौन कौन से जानवर हैं, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, द वोरल, हिमालयन थार, रेड पांडा, हिमालयन मार्मोट, द शिरो गोराल, बाकिंग डियर, कॉमन लंगूर, हिमालयन ब्लैक बियर, क्लाउडेड लेपर्ड, द मार्बल कैट, लेपर्ड कैट, वाइल्ड डॉग, तिब्बतियन वुल्फ, द हॉग बैजर, द बिंट्रूंग, द जंगल कैट एंड द क्यूवियट कैट। ये आप याद रखिएगा, रेड पांडा, वहाँ का स्टेट मैमल कौन है, रेड। तो इसमें से भी आप एक दो नाम याद कर लेंगे, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप समझिए अच्छे से,
ऐसा हो नहीं सकता है कि सिक्किम का हम लोग नाम लें और याक के बारे में ना पढ़ें। मतलब जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप कहीं न्यूज़ देखते हैं और सिक्किम का खबर आएगा तो किसका नाम आएगा? याक का, क्योंकि सिक्किम में बहुतायत में लोग क्या पालते हैं? याक। और याक पालते हैं मल्टीपर्पज़ के लिए, क्योंकि देखिए लिखा बुक में कि एमंग द एनिमल्स मोर कॉमनली फाउंड, वहाँ का जो सबसे फेमस जानवर है वो है याक। मेनली रियर्ड, रियर्ड मतलब पालना, फॉर देयर मिल्क मीट एंड एज ए बीस्ट ऑफ बर्डन। मिल्क मतलब दूध और आपका मीट मतलब उसका मांस, मतलब जो लोग मांस खाते हैं उसके लिए। और बीस्ट ऑफ बर्डन बोलते हैं बोझा जो होता है। बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब वैसे एनिमल्स जिस पे हम लोग कुछ अपना सामान लाते हैं। जैसे आप लोग अपने मोहल्ला में कभी देखे हैं गधा को लाते हुए डंकी को बालू या ईटा? होता ना है। पहले ज़माने में, जैसे अभी मान लीजिए ट्रैक्टर आ गया है, तो पहले के टाइम में बालू और ईटा किस पे लाते थे? तो वैसे ही पहाड़ी इलाकों में जहाँ पास ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, कोई गाड़ी नहीं जाएगा, तो लोग याक पे लाद के ही सब्जी वगैरह को, फल को, मान लीजिए कि मंडी लगा हुआ है और कहीं फल बिक रहा है, वहाँ से फल और सब्जी खरीद लिए या कपड़ा खरीद लिए, अब उसको पहुँचाना हो ऊंचाई पे, तो वहाँ पे कौन से एनिमल का यूज करते हैं बोझा ढोने के लिए? याक का। तो बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है कि वैसे जानवर जिनका यूज करते हैं हम लोग बोझा ढोने के लिए, सवारी के लिए। उसमें घोड़ा आएगा, बैल आएगा, याक आ गया। आ रहा समझ में? अब पढ़ेंगे यहाँ के बर्ड्स के बारे में। सिक्किम का बर्ड्स मतलब पक्षी। द बर्ड्स फाउंड इन सिक्किम इंक्लूड इम्पियन पीजेंट, क्रिम्सन होम्ड पीजेंट, स्नो पैट्रिज, स्नो रूस्टर, द लैमिरगियर एंड गिफोन वल्चर, एज वेल एज गोल्डन ईगल, क्वेल, प्लोवर्स, वुडकॉक, सैंड डिपर्स, पिजन, बैबलर्स और रोबिन्स। तो इसमें भी आप कुछ कुछ नाम याद करेंगे, लेकिन याद कर लेंगे कि सिक्किम का स्टेट बर्ड कौन है? ब्लड पिजेंट। कौन है? ब्लड पिजेंट। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ के लोगों के बारे में कि सिक्किम में कौन कौन से लोग मिलते हैं। सिक्किम इज प्रीडोमिनेंटली इनहेबिटेड बाय द लेप्चाज, नेपालीज एंड द भूटियाज। देखिए, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्यतः, मतलब मेन निवासी, कि सिक्किम में कौन कौन से लोग रहते हैं। तो सिक्किम में देखिए कुछ ट्राइब्स है, जैसे लेप्चा। कौन है? लेप्चा, नेपालीज एंड भूटियाज, ये मेन लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिक्किम में और लोग नहीं रहते हैं। प्रीडोमिनेंटली मतलब कि ज़्यादातर लोग इन्हीं का मतलब लोग रहते हैं, ज़्यादातर इन्हीं का कब्जा है या यही लोग निवास करते हैं, और जो लोग हैं उनका संख्या क्या है? कम है। तो पूछेगा कि सिक्किम में अधिक तौर पे या बहुतायत में कौन कौन से ट्राइब है, कौन कौन से लोग हैं? तो आंसर होगा सबसे पहले है लेप्चाज। कौन है? नेपालीज एंड भूटियाज। नेपाली इज द लिंगुआ फ्रैंका ऑफ सिक्किम। देखिए, नेपाली इज द लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है मेन स्पोकन लैंग्वेज, मतलब कि वहाँ की मुख्य भाषा। लिंगुआ फ्रैंका का मतलब होता है, इन्हें कि फ्रांस हो गया, मुख्य भाषा। तो सिक्किम का मुख्य भाषा का सिक्किमीज बोल देंगे? नहीं। कौन है? नेपाली। बहुत लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है गलती, क्योंकि लिखा हो सिक्किम और लोग गेस नहीं कर सकते। नेपाल एक देश ना जी, नेपाल क्या है? देश। और सिक्किम भारत का क्या है? राज्य है। सिक्किम और नेपाल दूर दूर तक अलग चीज है। सिक्किम जो है भारत का एक राज्य है, जो कि भारत का 22वां राज्य है, बना था 16 मई 1975 को, और नेपाल दूसरा देश है। फिर भी नेपाल का जो मेन लैंग्वेज है, सॉरी, सिक्किम का क्या मेन लैंग्वेज, वो क्या है? नेपाली। क्या है? नेपाली। मतलब सिक्किम के लोग मेनली कौन सा भाषा बोलते हैं? बहुत से नेपाल के लोग सिक्किम में रहते भी हैं, और सिक्किम के लोग का जो चेहरा है वो किससे मिलता है? उसके अलावा वहाँ के लोग बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी और ऑल्सो स्पोकन अंडरस्टूड, मतलब वहाँ के लोग हिंदी भी बोलते हैं। जैसे जो डेवलप सिक्किम है, मतलब जो सिक्किम थोड़ा सा बढ़िया हो गया, जो सिक्किम थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, तो वहाँ के लोग इंग्लिश भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ का घर घर का जो भाषा है मेन, वो क्या है? नेपाली। अदर लैंग्वेज स्पोकन इन सिक्किम इंक्लूड, उसके अलावा सिक्किम में क्या बोलते हैं, मतलब 3-4 एकदम मेन हो गया। सबसे मेन कौन है? नेपाली। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। उसके अलावा लोग बोलते हैं यहाँ पास भूटिया, गुरुंग, लेप्चा, लिम्बू, मगार, नेवारी, राय, शेरपा, सुनवार, तमंग। तो ये छोटे छोटे वहाँ पे ट्राइब रहते हैं, और जो छोटे छोटे ट्राइब हैं वो अपना भाषा बोलते हैं। देखिए, सिक्किम का लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है नेपाली भी, भूटिया भी, लेप्चा भी और इंग्लिश भी। हिंदी नहीं बना है यहाँ पे। ऑफिशियल मतलब कि ऑफिस में जो वहाँ पे अलाउड है। अब पढ़ेंगे यहाँ के फेस्टिवल के बारे में। द पीपल इन द, अच्छा अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा यहाँ पे प्लांट के बारे में कि लोग क्या उगाते हैं। पीपल इन द रूरल एरिया। देखिए, रूरल
रूरल का मतलब होता है ग्रामीण इलाका, जहाँ पे ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, उसको बोलते हैं रूरल। और जहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स है, जो इलाका डेवलप कर गया, हॉस्पिटल्स है, बैंक, वो क्या होता है शहर। तो सिक्किम का जो रूरल एरिया है, जो गांव वाला इलाका है, वहाँ पे लोग उगाते हैं कार्डामोम मतलब इलायची, जिंजर, अदरक, ऑरेंज, एप्पल, टी एंड ऑर्किड्स। फिर से पढ़ा रहे हैं, सिक्किम के लोग क्या क्या उगाते हैं? कार्डामोम इलायची, जिंजर मतलब अदरक, ऑरेंज मतलब संतरा, एप्पल मतलब सेब, और टी और ऑर्किड्स। राइस इज ग्रोन इन द हिल साइड ऑफ साउदर्न एरिया। सिक्किम का जो साउथ इलाका है, तो साउथ इलाका में क्या उगाते हैं? राइस। आ रहा बात समझ में? और इसका कौन सा वर्ड था? तिब्बतियन, डेनजोंग। क्या था आगे? सिक्किम, इसलिए सिक्किम का निक नेम क्या है? वैली ऑफ राइस। सिक्किम इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डामोम इन इंडिया। भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक। कोई पूछेगा एमसीक्यू में, अगर कोई एग्जाम आप देंगे आज को, कभी आप डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बनिए, टीचर बनिए, एग्जाम जब दीजिएगा आएगा कि भारत में सबसे ज़्यादा इलायची कहाँ होता है? सिक्किम। और वहाँ का मेन लैंग्वेज क्या है? नेपाली, लिंग्वा फ्रेंचा। मिनरल्स एंड माइंस इन सिक्किम आर। बात करते हैं, मिनरल्स मतलब होता है खनिज, माइंस मतलब खदान, ठीक है, जहाँ से निकालते हैं। तो सिक्किम में कौन कौन सा खनिज मिलता है? कॉपर, डोलोमाइट, कॉपर मतलब तांबा हो गया, डोलोमाइट, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर, ग्रेफाइट जो आपके पेंसिल में लीड होता है, माइका, आयरन मतलब आपका हो गया लोहा, और कोयला। अब पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पास सिक्किम के फेस्टिवल, सिक्किम के त्यौहार के बारे में। द पीपल ऑफ सिक्किम सेलिब्रेट मेजर इंडियन फेस्टिवल सच एज दिवाली एंड दशहरा। सिक्किम भारत का राज्य है कि नहीं है? बोलिए। तो अगर इंडिया में है तो इंडिया का जो फेस्टिवल है ये लोग काफ़ी धूमधाम और खुशी से मनाते हैं। दो फेस्टिवल जो सिक्किम में मनता है वो मेनली मतलब कि लोग मनाते हैं दिवाली और दशहरा। एज द पीपल ऑफ सिक्किम मोस्टली फॉलो बुद्धिज्म। देखिए कि आप एक चीज़ नोट कीजिएगा इस चीज़ दिमाग में कि सिक्किम में बहुत से लोग कहाँ के हैं? नेपाल के, और नेपाल के लोग मानते हैं बुद्धिज्म को। तो सिक्किम जो है वहाँ पे दिवाली दशहरा के साथ साथ, मतलब दिवाली दशहरा वहाँ का मेन फेस्टिवल है, लोग जो है वहाँ में फॉलोअर जो बुद्धिज्म के भी हैं, तो जो बहुत सा फेस्टिवल जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड है वो भी वहाँ पे मनाते हैं। और पॉपुलर फेस्टिवल में अगर आप कुछ नाम वहाँ पे याद करें कि वहाँ का याद मतलब समझें कि और कौन से छोटे मोटे त्यौहार जो लोग मनाते हैं, वो है लोसर, सागा दावा, लहाब द्यूचिन, फांग लपसोल, ड्रुपका तेसी, बुमचू, लसूंग, तिहार, दशेन, क्रिसमस। तो आपको मेन याद करना है होली, कौन कौन फेस्टिवल में है? दशहरा और दिवाली। आ रहा बात समझ में? और वहाँ पे कौन से धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा हैं? मतलब सिक्किम मोस्टली फॉलो, मतलब अधिकतर लोग किसको मानते हैं? बुद्धिज्म को। यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। दैट्स ऑल, थैंक यू।